पूरा परिचय। TN अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अध्यक्ष आगरा व्यापार मंडल। आज क्या आज ये स्वदेशी के ऊपर जो एक मोदी योगी की जो विचारधारा है, भारत आज़ादी से पहले लघु उद्योग का शहर कहलाता था, कंट्री कहलाता था। अनेकों वस्तुएं जहाँ विश्व में नहीं बनती थी वहाँ से भारत जाती थी। पुनः ट्रंप की ये योजना रही। ट्रंप को ऐसा लगा कि मेरा देश पिछड़ रहा है, जो उसने टैरिफ की भाषा यूज करी, तो मोदी जी ने कहा स्वदेशी, हम विदेश से कुछ भी चीज़ नहीं लेंगे, विशेषकर अमेरिका की हमें आवश्यकता नहीं है। हम अपने भारत के अंदर बनाएंगे, मिट्टी के दीपक बनाएंगे, हम तरह तरह की चीज़ें। आज उसी संबंध में ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं। ग्रामीणों का देश है, यहाँ पर तो पहले भी ये कार्य करते रहे हैं, लेकिन चाइनीज जो हावी हुई है, तो आज भी जिस पंडाल में खड़े हैं जहाँ भी चाइनीज लाइट लगी हुई है, इसके पीछे क्या करें आप? चाइनीज लाइट, अभी DM साहब से भी बात हुई थी, हम लोग हमारे देश के अंदर भी लाइटें बन रही हैं, साउथ में बन रही है, दिल्ली में बन रही है, अनेक स्थानों पर बन रही है। अब उसके लिए बढ़ावा हो रहा है। लोगों ने एक बार 2 साल पहले कहा था चाइना का बहिष्कार करो, लोगों ने एक भी लाइट चाइना की नहीं लगाई थी। चाइना के आइटम पर बहिष्कार केवल आम आदमी करेगा या बड़े बड़े अधिकारी बनेगा? जब आम आदमी से भी बड़े अधिकारियों को करना पड़ेगा। जब आम आदमी किसी आंदोलन में आते हैं तो सारी सरकारें पलट जाती हैं, जनप्रतिनिधि पलट जाते हैं, इसलिए आम आदमी से इसकी शुरुआत की जाएगी। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं पेटा एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ और प्राचीन पेटा के नाम से मेरा प्रतिष्ठान है। आगरा की एक स्थान है, आगरा में प्राचीन पेटा का एक नाम है। क्या कुछ कहना चाहिए कि कुछ नकली पेठा बेच करके आगरा का नाम बिका जाए? आगरे का पेठा, आगरे का जूता, आगरे की कालीन, आगरे की जरदोदी और अनगिनत। और अब आगरा जो है, आपको बता दूं कि जो ब्रश है वो भी उसमें नंबर 1 है हमारा आगरा बनाने में। और अब चांदी भी नंबर 1 है आगरे में, फौजी भी नंबर 1 होने वाली है। आज जो पूरे हमारे देश में स्वदेशी का परचम फिर दोबारा से लहराया जा रहा है। एक ज़माने में सारा हमारा स्वदेशी ही चलता था, बल्कि हमारा भारत देश इम्पोर्टर तो था ही नहीं, एक्सपोर्टर ही था पुराने ज़माने में। और इसी वजह से अंग्रेज भी हमारे यहाँ आए, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इतना होता था। इसीलिए हमारी ये भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही बनी थी कि हम स्वदेशी पर निर्भर थे। और आज फिर हम उसी मुहिम को दोबारा वापस चला रहे हैं। प्राचीन पेठा और पेठा किस तरह से भिन्न? प्राचीन पेठा पर नई नई वैरायटियाँ, जैसे आपने देखा होगा कि ये हमारे ख्याल में आया कि इस पेठे को विश्व पटल पर कैसे पहुँचाया जाए। स्मॉल स्केल इंडिया के तहत हमारे दिमाग में ये बात आई, तो हमने ये सोचा कि इसको हर उम्र दराज के स्वाद के हिसाब से इसको डेवलप किया जाए। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, सादा पेठा, अंगूरी पेठा, 1-2 ही पेठे लोग जानते थे। जब हमने अपनी शुरुआत की, इसकी क्रांति की, तो हमने अनगिनत पेठे बनाए। और आगरावासी इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित करेंगे कि 500 साल बाद जब अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुए, तो आगरे से ही पेठे के बने हुए, पेठे के 56 भोग, प्राचीन पेठा को ही अवसर मिला और यहाँ से पेठे के 56 भोग बना के पेठे के ले जाए गए, जो कि ना कि आगरा में ब्राह्मण किया गया उसका। और पूरे हर शहरों से गुजरता हुआ अयोध्या 555 किलोमीटर की यात्रा 4 दिन में पूरी हुई। जब वहाँ वो रथ पहुँचा 56 भोग का, तो पूरे विश्व की मीडिया ने उसको कवरेज करके दिखाया कि ये आगरे की पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेठा की मिठाई है, इसको मान्यता दी गई है। और आपको ये बता दूं कि जो पेठा है वो हमारा महाभारत के ज़माने से जुड़ा हुआ है। इसको संस्कृत में कुष्मांडू कहते हैं और इंग्लिश में भी इसके 3 नाम हैं, एसगार्ड, व्हाइट पम्पकिन, वाटर मिंटरवेलन। और हमारे प्रांतीय 35 भाषाओं में इसके नाम है। सिंधी में सिपाहू कहते हैं, कुंबड़ा कहते हैं। तो इसकी जो मान्यता है, जो हजारों साल तक पहले आयुर्वेद और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों से प्रारंभ होकर के, और इसको आज हमने मिठाई के रूप में समकक्ष खड़ा कर दिया है। नमस्कार बंधुवर, मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, चेयरमैन मित्र ग्रुप हूँ, साथ ही जिलाध्यक्ष की लहवाती आए। बंधुओं, जैसा कि आपको पता है, यूपी टेट 2025 के बहुत ही ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छे GIT में कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर एकता जैन जी द्वारा महावीर इंटरनेशनल स्कूल केरागढ़ के छात्र छात्राओं द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ पेश दी जा रही है, जिसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छी थीम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रखी है। मैं इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और साथ ही स्वदेशी अपनाने पर और GST के 2.0 के अपनाने पर जोर देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी को मेरा नमस्कार।